नमस्कार दोस्तों, टॉक विद जोशी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की। तो पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने 2632 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली है। तो जानते हैं कि ये जो वैकेंसी है वो किस पोस्ट के लिए निकली है, इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, इन सब की जानकारी लेते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे चेक कर पा रहे होंगे, ये जो रिक्रूटमेंट निकली है वो पोस्ट फॉर रेवेन्यू अकाउंट RA एंड क्लर्क की और नॉन टेक्निकल पोस्ट है ये। और बात करते हैं टेक्निकल पोस्ट किसमें है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट लाइनमैन एंड असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट। टेक्निकल पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है वो वैकेंसी निकाली गई है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे चेक कर पा रहे होंगे कि इसका जो फॉर्म है वो 31/5/2021 से स्टार्ट होंगे। और जो क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की इस पोस्ट के लिए, तो वो है 20/6/2021 तक। और लास्ट डेट जो है वो फीस सबमिट की वो है 2/7/2021 तक। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी की। तो जैसे कि आप यहाँ चेक कर पा रहे हैं कि नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए टेबल ए के अंदर यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे रखी है। तो एक बार आप इसको रीड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इस PDF का जो नोटिफिकेशन का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। टेबल ए के अंदर इन्होंने पूरी नॉन टेक्निकल पोस्ट को डिस्क्राइब कर रखा है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। और जो टेबल बी जो है वो टेक्निकल पोस्ट के लिए है, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर चेक कर पा रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर टेबल बी के नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर नोट 1 दिखेगा। तो नोट 1 में इन्होंने यहाँ बता रखा जो रिजर्व पोस्ट है फॉर रिजर्वेशन कोटा जिनको यहाँ मिल रखा है, वो यहाँ पर इन्होंने रिजर्व कर रखी है पंजाब डोमिसाइल के लिए। मतलब जो पंजाब के मूल निवासी है उनके लिए यहाँ पर इन्होंने ये जो पोस्ट है वो रिजर्व कर रखी है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे कि आप अदर स्टेट में से हैं और अगर उस स्टेट में आपको जो है वो आपके कास्ट के हिसाब से वहाँ पर आपको रिजर्वेशन कोटा मिलता है। अगर आप इस पंजाब में इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, आप ऐसे जनरली यहाँ पर काउंट होंगे। ठीक है, तो इन्होंने ये यहाँ पर ये बात कर रखी है। और जैसे कि इन्होंने यहाँ बता रखा है जो रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द पंजाब डोमिसाइल इशू ऑन और आफ्टर 1/1/2021। तो ये जो पंजाब डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो या तो 1/1/2021 को इशू या उसके बाद का इशू किया हो, तो वो आपको यहाँ पर बताना होगा। फिर नोट में अगर आगे चलेंगे तो इन्होंने ये बता रखा है कि जो वैकेंसी है वो इंक्रीज और डिक्रीज़ भी की जा सकती है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर कुछ कास्ट वाइज और फिर यहाँ पर वुमेन कोटे की बात कर रही थी, तो एक बार इस नोट को आप रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टेबल सी की। तो टेबल सी के अंदर इन्होंने बता रखा है रिजर्वेशन सर्टिफिकेट इंस्ट्रक्शन के बारे में यहाँ बता रखा है। तो आप ये चेक कर सकते हैं जैसे जनरल AWS के लिए यहाँ पर जितने भी जो सर्टिफिकेट यहाँ पर इन्होंने बता रखे हैं वो सारे सर्टिफिकेट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा ही इशू होने चाहिए। ठीक है, वही काउंट होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले यहाँ पर काउंट नहीं होंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि उनका जो सर्विस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो यहाँ पर जो चेक किए जाएंगे। तो एक बार इसको यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एजुकेशन क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है RA एंड क्लर्क के लिए है, रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड क्लर्क के लिए। तो रेवेन्यू अकाउंटेंट का जो पोस्ट कोड है 11 है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 18 है। तो इसमें इन्होंने जो एजुकेशन क्राइटेरिया मांगा है वो मांगा है फुल टाइम रेगुलर BCom विथ मिनिमम 60%। ठीक है, 60% होने चाहिए आपके BCom के अंदर, रेगुलर BCom होनी चाहिए आपकी। या तो आपने MCom कर रखा हो तो वो है 50% आपका यहाँ पर काउंट होगा, MCom में 50% होने चाहिए। या फिर आपने यहाँ पर CA एंटर या फिर आपने ICWA एंटर किया होना चाहिए। अब बात करते हैं क्लर्क की। तो क्लर्क के जो पोस्ट कोड है वो 12 है और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ बता रखी है वो है 549। ठीक है, 549। और जो एजुकेशन क्राइटेरिया इन्होंने बता रखा है बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। फिर उन्होंने यह बता रखा है कि जो आपको एक कंप्यूटर कोर्स किया होना चाहिए जो कि ISO सर्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है, या तो आपके पास O लेवल की डिग्री होनी चाहिए या तो आपका कंप्यूटर डिग्री या पोस्ट डिग्री के अंदर एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने डिग्री या पोस्ट डिग्री में आपने कंप्यूटर क्लियर कर रखा है तो वो भी आपका यहाँ पर काउंट होगा। ठीक है, फिर उन्होंने एक बात कर रखी है कि आपको पंजाबी पास की होनी चाहिए मैट्रिक स्टैंडर्ड के अंदर। और इन्होंने बता रखा है कि आपको जो इंग्लिश एंड पंजाबी टाइपिंग टेस्ट है वो पास किया होना चाहिए अकॉर्डिंग टू PSPCL के द्वारा। ठीक है, वो भी विद इन द प्रोबेशन पीरियड के अंदर। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं नोट 2 के अंदर भी इन्होंने बता रखा है कि जो
कंपलसरी है टू पास द टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश एंड पंजाबी के अंदर। तो पंजाबी और इंग्लिश के अंदर जो है वो टाइपिंग टेस्ट आपको कंपलसरी है पास करना। विथ मिनिमम स्पीड जो है वो 30 वर्ड पर मिनट की है, वो भी प्रोबेशन पीरियड के अंदर। ठीक है, तो एक बार इसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल पोस्ट। तो जो टेक्निकल जो पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है। पोस्ट कोड यहाँ पर जो है 21 है और पोस्ट नंबर यहाँ पर जो है 75 है। अब इन्होंने जो बात कर रखी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर, वो बात है फुल टाइम रेगुलर 3 या 4th ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, उसको भी आपके यहाँ पर जो है वो 60% यहाँ पर होने चाहिए, 60% मिनिमम आपके यहाँ पर मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ये भी जो है वो इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ से आप डिग्री कर रहे हैं। फिर उसके बाद करते हैं यहाँ पर जो बीई या बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद द मिनिमम 50% के अंदर आपके यहाँ पर होने चाहिए। फिर यहाँ इन्होंने बात करके AMIE इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, नोट कैंडिडेट हु प्रोसेस द हायर एजुकेशन विल बी कंसिडर्ड ओनली इफ़ दे हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन मेंशन इन अबव। उससे साफ बात यहाँ पर यह है कि जो क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है उससे वही काउंट होगी, हायर यहाँ पर आपकी काउंट नहीं होगी। तो अब बात करते हैं असिस्टेंट लाइनमैन की। तो इसका जो पोस्ट कोड है वो 22 है और टोटल वैकेंसी यहाँ पर जो है 1700 है। तो यहाँ पर इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो मांग रही है 10वीं 10 प्लस ITI मांग रखा है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके यहाँ साथ में मांग रखा है। ठीक है, अगर आपने BE डिप्लोमा या इलेक्ट्रिकल में या इंजीनियरिंग विल बी कंसिडर ओनली मिनिमम क्वालिफिकेशन, मतलब सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन ही यहाँ पर काउंट होगी, हायर क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ काउंट नहीं होगी। तो मतलब जो नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन लाइनमैन ट्रेड के अंदर आपने यहाँ कर रखा है तो वही काउंट होगा, इसके अलावा आपके हायर एजुकेशन यहाँ काउंट नहीं होगा। अब बात करते हैं असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की। इसका पोस्ट कोड यहाँ पर जो है वो 23 है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 290 है। तो इन्होंने यहाँ पर जो है फुल टाइम रेगुलर कोर्स मांगा है, या तो ITI या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, वायरमैन विथ मिनिमम 60% आपके यहाँ मार्क्स होना चाहिए और 2 ईयर का आपको जो है वो अप्रेंटिस एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। PSB जो अभी PSPSCL हो गया है, या फिर आपके पास होना चाहिए फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग विद 60%, या तो आपके पास होना चाहिए फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विद 60%, या तो आपके पास होना चाहिए फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल विद 60%। तो अब बात करते हैं पे स्केल की। तो पे स्केल के बारे में बता रहे थे कि एज़ पर पंजाब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा यहाँ पर जो पे आपकी तय कर रखी है उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर जो आपकी सैलरी है वो मिलेगी, और साथ में जो अलाउंसेस जो तय कर रखी है वो अलाउंसेस भी आपको यहाँ मिलेंगे। अब नॉलेज ऑफ पंजाबी के अंदर उन्होंने सिंपल सी बात बता रखी है। तो पंजाबी एज आपके सब्जेक्ट होना चाहिए 10th के अंदर। ठीक है, या तो फिर आपने इसका इक्विवेलेंट जो भी पंजाबी लेवल का कोर्स कर रखा तो वो आपको पास करना होना चाहिए। ठीक है, और जो उसका रिजल्ट है वो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन से तक आपका काउंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ पता रखा है 18 से 17 साल तक 18 से 37 साल, सॉरी 18 से 37 साल यहाँ पर जो है वो नॉर्मल एज दे रखी है। और एज रिलेशन जो भी होगा वो एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हिसाब से यहाँ पर जो है उन्होंने बता रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एज रिलेशन यहाँ मिलेगा। जैसे कि हम इसके नीचे आएंगे तो आपको एज रिलेशन का कॉलम मिलेगा। तो एज रिलेशन के यहाँ बारे में यहाँ बता रखा है, तो एक बार आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। तो इन्होंने बता रखा है कैंडिडेट प्रोसेसिंग क्वालिफाइंग द डिफाइनिंग एज पर द टेबल D एंड E के अंदर जो आपको टाइपिंग टेस्ट के बारे में बता रखा था वो आप क्लियर करने के बाद आपका जो है यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो अब बात करते हैं रेवेन्यू अकाउंटेंट के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पेपर जो होगा वो डिग्री लेवल पे फाइनेंस एंड अकाउंट का होगा, जिसमें आपके CA या ICWA के इंटर्न तक के क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे 70 क्वेश्चन आएंगे। फिर दूसरा पेपर जो होगा जनरल नॉलेज का होगा, उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी आपका 10 क्वेश्चन ही आएंगे। फिर आएगा इंग्लिश पेपर होगा, इंग्लिश में भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, अब बात करते हैं क्लर्क की। तो क्लर्क के अंदर आपको जो एस्थेटिक प्लस करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज का आपको एक होगा सब्जेक्ट, उसके 20 क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पूछी जाएगी आपको, इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर थर्ड जो है वो लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में पूछा जाएगा, जहाँ आपको 25 क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ नंबर जो है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आपको आएंगे। और फिफ्थ पे जो है वो जनरल इंग्लिश के यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, टोटल आपके जो है वो 100 क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल ALM
एंड ASSS के बारे में। तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन रिलेटेड जो होंगे वो आपके ट्रेड या पे डिसिप्लिन से रिलेटेड 70 क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट नंबर पे। फिर सेकंड नंबर का जो पेपर होगा वो होगा जनरल नॉलेज का, इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर तीसरे नंबर पर जो पेपर होगा रीजनिंग का होगा, उसके 10 क्वेश्चन आएंगे। चौथे नंबर पर जो पेपर होगा जनरल इंग्लिश का होगा, उसके 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल यहाँ पर भी आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। नीचे इन्होंने बता रखा है ये जो पेपर होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और इसके अंदर आपका जो है वो इंग्लिश एंड पंजाबी लैंग्वेज में आपका ये पेपर होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो अब बात करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में बता रखा है जो रेवेन्यू अकाउंटेंट या फिर असिस्टेंट लाइनमैन एंड असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसके लिए आपका सिर्फ यहाँ सिंगल पेपर होगा, ठीक है। उसके बेस पे आपकी मेरिट होगी। फिर उसके बाद जो आपके क्लर्क एंड JEE इलेक्ट्रिकल का जो पेपर होगा वो आपके 2 फेज में होगा। फर्स्ट होगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और सेकंड जो होगा मेंस होगा, ठीक है। प्री का जो पेपर होगा 100 मार्क्स का होगा आपके। अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस के लिए जाएंगे। मेंस का पेपर भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, वो भी 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। जो मेंस में जो जाएंगे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जिनका प्री क्वालिफाई होगा, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है वो जो है 4 गुना वैकेंसी के लिए जाएंगे। तो 4 टाइम ऑफ वैकेंसी यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट बुलाए जाएंगे मेंस के लिए। तो अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 45% है और रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ 35% मार्क्स रखे गए, ठीक है। फिर यहाँ पर इन्होंने एक बात कर रखी है कि आपका जो पेपर है वो 100 नंबर का होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपके यहाँ पर 0.25 यानी कि 1/4 यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अब बात करते हैं अबाउट द टेस्ट। तो अबाउट द टेस्ट इन्होंने बता रखा है कि जो एग्जामिनेशन की जो डेट है या फिर जो एडमिट कार्ड जारी होंगे वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होंगे, जिसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पर जाके आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फाइनल मेरिट की। तो फाइनल मेरिट जो है वो रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड असिस्टेंट लाइनमैन एंड असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट के जो है वो प्री एग्जामिनेशन सिर्फ 1 एग्ज़ाम होगा, उसके बेस पे यहाँ फाइनल मार्क्स यहाँ पर चेक किए जाएंगे, ठीक है। फिर सेकंड पेपर जो क्लर्क एंड JEE इलेक्ट्रिकल का जो फाइनल मार्क्स होगा वो मेंस के बाद यहाँ पर काउंट किया जाएगा। फिर उन्होंने बता रखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपके जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपको बाय पोस्ट के थ्रू बुलाया जा सकता है या फिर आपको मेल के थ्रू, बाय मेल या बाय पोस्ट के थ्रू आपको यहाँ बुलाया जा सकता है। तो डॉक्यूमेंट जो भी आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है और साथ में फ़ोटो कॉपी भी लेके जानी है, ठीक है। फिर यहाँ पर 4th नंबर पर इन्होंने एक बात कर रखी है जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होगा वो रिक्रूट यूनिवर्सिटी के द्वारा या बोर्ड के द्वारा होना चाहिए, ठीक है, आपकी जो डिग्री है। फिर इसके बाद इन्होंने एक बता रखा है जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल कर सकते हैं। जो सेक्शन 2020 या 2021 के हैं स्टूडेंट वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। पर इनका रिजल्ट जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आ जाना चाहिए। अगर वो फेल होते हैं तो इनका जो प्री और मेंस जो इन्होंने क्लियर करा है वो फिर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आफ्टर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका यहाँ पर जो है वो ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग होने के बाद आपकी जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग जो होगी वो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शक्ति विहार PSPCL पटियाला एज पर PSPCL इंस्ट्रक्शन के द्वारा आपकी जो है ट्रेनिंग होगी। अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पर जो ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट SC एंड पर्सनल विद डिसेबिलिटी को छोड़कर 800 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी, जिस पे आपका 18% GST लग के 144 हो जाएगा और टोटल आपकी जो फ़ीस होगी वो होगी 944 प्लस बैंक चार्जेस इफ़ एप्लीकेबल, अगर चार्जेस एप्लीकेबल होंगे जो लगेंगे, ठीक है। फिर जो SC कैटेगरी है उसकी यहाँ 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है और GST लगने के बाद 90 रुपये, तो 590 रुपये प्लस बैंक चार्ज अगर एप्लीकेबल होंगे तो। फिर बात करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 500 रुपये आपकी यहाँ फ़ीस होगी एप्लीकेशन, 90 रुपये आपके GST चार्ज कटेंगे, फिर आपको 590 फीस होगी बैंक चार्ज प्लस एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल होगा तो आपको बैंक चार्ज लगेगा। अब बात करते हैं अगर आप यहाँ पर मल्टीपल फॉर्म भरते हैं, एलिजिबल है डिफरेंट वेरियर पोस्ट के लिए, तो आप भर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पर सबके लिए सेपरेट फ़ीस पे करनी होगी, सेपरेट सबका फॉर्म अलग से आपको फिल करना होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।